एक प्रश्न पूछा जाता है कि बाल्कन क्षेत्र, तो बाल्कन क्षेत्र का नाम सुनते ही आपको जो एरिया याद आना चाहिए, इमेजिन करना है, ठीक है, मेंटल मैपिंग कीजिए, दिमाग में सोचो कि बाल्कन क्षेत्र क्या हो सकता है। तो बाल्कन क्षेत्र यूरोप में आएगा। अब यूरोप के भी किस एरिया में देखें तो यूरोप के पूर्वी यूरोप में आइए, दक्षिणी पूर्वी यूरोप में आप एक देश देखते हैं दक्षिणी पूर्वी यूरोप में, ग्रीस, ठीक है, ग्रीस या ग्रीक, ठीक है, ये देश देखते हैं। ये बहुत प्राचीन काल से इसका महत्व रहा है, ठीक है। एथेंस, अक्सर एथेंस आप पढ़ते रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे सबसे पहले ओलंपिक की शुरुआत हुई, यानी मॉडर्न ओलंपिक भी और एंशिएंट ओलंपिक दोनों। तो ग्रीस अगर आपके दिमाग में आ गया तो फिर बाल्कन क्षेत्र आपके दिमाग में आ गया, तो ग्रीस देखना है मैप में। ग्रीस के आसपास देखिए कुछ देश हैं, जैसे आपका क्रोएशिया है, सर्बिया है, सर्बिया, बोस्निया हर्जेगोविना, है ना। सर्बिया को पहले यूगोस्लाविया कहा जाता था, वो जो एरिया है, तो आप अब यूगोस्लाविया न कर करके सर्बिया कहिए। क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, बुल्गारिया, सब ग्रीस के आसपास देखिए। अल्बानिया, रोमानिया, स्लोवेनिया, ये सब जो देश हैं ये बाल्कन क्षेत्र में आते हैं, बाल्कन एरिया में आते हैं। तो बाल्कन क्षेत्र से अगर प्रश्न पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं। इसी प्रकार स्कैंडिनेविया, स्कैंडिनेविया ज़्यादातर लोग जानते हैं स्कैंडिनेविया क्या है। पुनः मैं बता दूं, स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला भी यूरोप में है, और यूरोप के सबसे उत्तर में जब आप जाएंगे, ठीक है, यूरोप के उत्तर में जाएंगे तो फिर वहाँ पे आपको जो है ना नॉर्वे मिलेगा, जिसकी राजधानी ओस्लो है। स्वीडन मिलेगा, ठीक है, और फिनलैंड भी मिलेगा। फिनलैंड जिसकी राजधानी हेलसिंकी है, और स्वीडन स्टॉकहोम आप जानते हैं। तो ये सम्मिलित स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला में, लेकिन लैंग्वेज के आधार पे भी इसमें हम डेनमार्क को शामिल करते हैं। स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क को शामिल करते हैं। लेकिन वैसे पेनिनसुला की बात करें तो नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड आएगा। तो स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला, स्वीडन, नॉर्वे, ठीक है। भाषा के आधार पर डेनमार्क को शामिल किया जाता है, क्योंकि एक ही तरह की भाषा बोली जाती है, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट है, कुछ एरिया हम लोग देख रहे हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका से आपके दिमाग में अफ्रीका आया। अब आप अफ्रीका के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आ जाइए तो आपको हॉर्न ऑफ अफ्रीका मिलेगा, ठीक है। सींग के आकार का है। इसको सोमाली पेनिनसुला भी हम कहें। हॉर्न ऑफ अफ्रीका कौन कौन से कंट्रीज में आते हैं, तो आपको सबसे पहले सोमालिया, इथियोपिया, एरिट्रिया और जिबूती। सोमालिया, इथियोपिया, एरिट्रिया और जिबूती। बहुत तो इसको सीड से याद करते हैं। एस से सोमालिया, ई से एरिट्रिया, फिर ई से इथियोपिया और डी से जिबूती। जिबूती डी से लिखा जाता है, DJIBOUTI, जिबूती डी से। तो सीड याद रखें। सीड मीन्स क्या हो गया, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इथियोपिया पहले अबिसिनिया के नाम से भी जाना जाता था। तो ये कई बार पूछा जाता है कि अबिसिनिया किसको कहा जाता है, तो इथियोपिया को कहा जाता है।
ठीक है। इसी तरह से एक प्रश्न पूछा जाता है कि एड्रियाटिक सी कहाँ है। तो एड्रियाटिक सी को जानने से पहले आप आ जाइए यूरोप में। अभी हम लोगों ने बात किया कुछ एरिया का, जैसे बाल्कन क्षेत्र की बात की, तो बाल्कन क्षेत्र में आ जाइए, वहीं देखिए एड्रियाटिक सी है। हमने नाम लिया था क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, ठीक है। यानी बाल्कन जो नेशन है उसी से जुड़ा हुआ एड्रियाटिक सी है। तो एड्रियाटिक सी से कौन कौन से देश लगे हुए हैं ये पूछा जा सकता है। तो क्रोएशिया, स्लोवानिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मोंटेनेग्रो, अल्बानिया, ये जो देश हैं ये आपके एड्रियाटिक सी से लगे हुए हैं। और एड्रियाटिक सी आपने देख लिया होगा मैप में, देख लीजिए, ठीक है। और ये तो इस साइड हो गया। जब हम इटली और बाल्कन पेनिनसुला, बाल्कन नेशंस के बीच जो भाग देखते हैं वहीं क्या है, वहीं एड्रियाटिक सी है। तो अगर पूछा जाएगा कि क्या इटली की भी सीमा एड्रियाटिक सी को टच करती है, तो बिल्कुल करती है। तो इटली, स्लोवानिया, बोस्निया हर्जेगोविना, क्रोएशिया, अल्बानिया, मोंटेनिग्रो, ये सब हैं, ठीक है। अब आप कहिए कि सर्बिया क्या है। सर्बिया तो बाल्कन में है, लेकिन सर्बिया क्या है, लैंड लॉक्ड कंट्री है। सर्बिया लैंड लॉक्ड कंट्री है, ठीक है। अगर हम इसी तरह से बात करें कि ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन से क्षेत्र शामिल है ग्रेट ब्रिटेन में, तो याद रखिए ग्रेट ब्रिटेन अगर पूछेगा तो उसमें उत्तरी आयरलैंड शामिल नहीं है। ग्रेट ब्रिटेन में उत्तरी आयरलैंड शामिल नहीं है। बाकी इंग्लैंड शामिल है, स्कॉटलैंड अभी जहाँ पे COP26 हुआ है वो शामिल है, वेल्स शामिल है। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स आप देखिए जाकर के ग्रेट ब्रिटेन में। लेकिन नॉर्थ आयरलैंड शामिल नहीं है, उत्तरी आयरलैंड शामिल नहीं है। अगर उत्तरी आयरलैंड को ग्रेट ब्रिटेन में शामिल कर दें तब हो जाता है वो यूके, यूनाइटेड किंगडम। यूके को माइनस कर दें तो वो हो जाता है ग्रेट ब्रिटेन। और ग्रेट ब्रिटेन में 3 क्षेत्र हैं, एक तो इंग्लैंड है, वेल्स है और स्कॉटलैंड है। ये कई बार पूछा गया जाता है, तो आप कंफ्यूज करते हैं यूके में और ग्रेट ब्रिटेन में, तो ये याद रखना। अब जैसे विश्व की सबसे बड़ी झील, यानी सबसे बड़ी झील है, किसी भी तरह का झील की बात करें, है तो एक खारे पानी की झील कैस्पियन सागर, यानी आपको ये साल्टी वाटर है, सैलाइन वाटर है, खारे पानी की झील है। लेकिन अक्सर पूछा जाता है कि कौन कौन सी सीमा किस किस देश की सीमा लगती है। तो आप एटलस में देखें, देख करके जो भी फॉर्मूला बनाना है बना करके याद कर लेना है, गलत नहीं होना चाहिए इस तरह के प्रश्न। कैस्पियन सागर जब आप देखेंगे तो रूस आपको याद आना चाहिए, रूस, और नीचे ईरान, ये तो जरूर याद आना चाहिए कि रूस और ईरान तो लगता ही लगता है। अजरबैजान भी है, तुर्कमेनिस्तान भी है और कजाकिस्तान भी है, ठीक है। तो ये जो देश हैं, रशिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान, ये जो है ये कैस्पियन सागर से लगे हुए हैं। अब आप देखिए तुर्कमेनिस्तान जो है SCO का मेंबर नहीं है, लेकिन यहाँ पे कैस्पियन सागर से टच करता है। कजाकिस्तान तो है, मेंबर भी है SCO का, और ये भी टच करता है। अजरबैजान, ठीक है। तो ये आप याद कर लें इसको। इसके अलावा सेंट्रल अमेरिका का नाम सुना होगा, सेंट्रल अमेरिका, कई बार सेंट्रल अमेरिका लोग बोलते हैं कि सेंट्रल अमेरिका क्या है, तो
सेंट्रल अमेरिका की जब हम सेंट्रल अमेरिका की जब बात करेंगे तो मध्य अमेरिका के कुछ देश आते हैं जो छोटे छोटे देश हैं। जैसे अभी अल सल्वाडोर बड़ा चर्चा में रहा है, तो वो भी कहाँ किस में है, सेंट्रल अमेरिका में ही है। इसी प्रकार वहीं देखिए कोस्टारिका है, ठीक है, कोस्टारिका भी एक सेंट्रल अमेरिका का कंट्री है। ग्वाटेमाला, होंडुरास, निकारागुआ, पनामा तो सेंट्रल अमेरिका के कंट्री है। इसके अलावा बेलीज, तो याद कर लेना, एक बार देख लेना है कि कौन कौन से सेंट्रल अमेरिका के कंट्री है। तो ये कुछ हम लोगों ने देखा कि जो बाउंड्री वगैरह से रिलेटेड है और लेकिन इम्पोर्टेंट है। आगे इसी तरह से पढ़ते रहिए, लेकिन मैप जरूर देखना है। बहुत बहुत धन्यवाद।